मैं 3 दफ़ा बाजी के नीचे वाली वादी को पानी लगा चुका था, लेकिन फिर भी बाजी का दिल नहीं भर रहा था और बाजी मुझे बार बार कह रही थी कि भाई उजाओ ना, दोबारा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़हद है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फ़ैमिली में टोटल 4 अफराद रहते हैं। हमारी रिहाइश इस्लामाबाद की है और मेरे अबू इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर हैं। हमें खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अबू हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि वो ज़्यादा वक्त दफ्तर में गुजारती थी और उनकी ड्यूटी रावलपिंडी में थी। मैं और मेरी बहन फ़ाखरा घर में मौजूद होते। मेरी अम्मी भी हमारे पास काफ़ी वक्त गुजारती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं और मेरी बहन फ़ाखरा ख़राब होने लगे थे। हमें हुआ ही ऐसी लगी थी कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो गया था और 15 साल की उम्र में ही मुझे इस तरह का थरक हो गया था और मेरे अंदर ये जज्बात हो गए थे कि मुझे अब किसी लड़की की ज़रूरत है और मैं उसके साथ ये सब करूँगा। लेकिन करना ऐसा था कि कोई भी लड़की मेरे साथ सिट नहीं हुई थी और ना मैं किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप बना सका था, इसलिए मुझे अब यही करना था। मेरी बहन फ़ाखरा फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बहन फ़ाखरा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के हमारे पूरे ख़ानदान में चर्चे थे, लेकिन मैं अपनी बहन फ़ाखरा की खूबसूरती पर दिल हार बैठा था और उसके साथ वो सब करना चाह रहा था। लेकिन मेरी बहन फ़ाखरा मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी और वो मेरे ऊपर इतनी तवज्जो भी नहीं देती थी। मैं अक्सर बाजी के साथ साथ ही रहता और उसे मनाने की कोशिश करता कि शायद मेरा हिसाब लग जाए और मैं बाजी फ़ाखरा के साथ वो सब कर सकूं और उसके साथ सुकून ले सकूं। मेरे अब्बू तो अपनी ड्यूटी से 1-2 माह बाद ही वापस उते थे। मेरी अम्मी भी थोड़ी अय्याश किस्म की औरत थी। वो भी किसी मर्द के साथ एक्स्ट्रा अफेयर चला रही थी और घर में अपने कमरे में महदूद रहती थी। मैं और मेरी बहन फ़ाखरा एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी हंसी मजाक करती थी। मैं जब भी अपनी बहन फ़ाखरा को देखता, उसके जिस्म के खुदो हाल को देखता, तो मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म लेती कि मेरी बहन फ़ाखरा जितनी खूबसूरत है, मुझे उसे कैसे छोड़ देना चाहिए। मुझे उससे ज़रूर ये सुकून लेना चाहिए। मेरी बहन फ़ाखरा भी अब मेरे ऊपर फ़िदा है। वो भी अब मुझे वक्त देने लगी थी और लेफ़्ट करवाने लगी थी। मुझे अब पता चल गया था कि ये सब क्या सीन चल रहा है। मेरी बहन फ़ाखरा अब काफ़ी वक्त मेरे पास गुजारती, मेरे कमरे में मौजूद होती, मेरे साथ हंसी मजाक करती, लेकिन अभी तक मैंने फ़ाखरा बहन से अपना मतलब नहीं निकाला था और उसकी वादी में सुकून नहीं ले सका था। मैं अक्सर बाजी फ़ाखरा के पास ही रहता और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। मेरी बाजी फ़ाखरा जब भी अपने कमरे में मौजूद होती, कपड़े वगैरह बदलने लगती, तो मैं चोरी छुपी वो सब मंज़र देख लेता था और मुझे लगता था कि इसी मंज़र में सब कुछ छुपा है और मेरी बहन का ख़जाना एक दिन तो मेरे हाथ लगेगा। मैंने कई दफ़ा अपनी बहन फ़ाखरा का ख़जाना देख भी लिया था क्योंकि मैं वॉशरूम में एक सुराख कर चुका था जो दरवाज़े में था और मेरी बहन फ़ाखरा जब भी वॉशरूम में पहुंचती तो मैं उस सुराख से सब कुछ देख लेता था। तो मेरी बहन की ख़जाना मैंने देख ले लिया था और वो ख़जाना इतना खूबसूरत था कि मैं देखते ही उस पर फ़िदा हो गया था और मेरी जान निकलने लगी थी। मेरा तो मन था कि अब इस ख़जाने तक पहुंच जाऊं और इस वादी की सैर करूं और सुकून हासिल कर लूं, लेकिन अभी तक मेरा कोई जो गार्ड नहीं लगा था कि मैं अपनी बहन फ़ाखरा को इस काम के लिए मना सकूं। एक दिन शहर में था तो मेरी अम्मी अकेली चली गई थी। अम्मी भी अय्याश किस्म की औरत थी, तो अम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि अब घर का दरवाज़ा लगाकर रात को सो जाना, मैं सुबह ही वापस आऊँगी। मैं तुम्हारी पुप्पू के पास चली गई हूँ। हालांकि मेरी फप्पू रहती तो उस इस्लामाबाद थी, लेकिन उसकी हमारे साथ कुछ ज़्यादा हेलो हाय नहीं थी कि मेरी अम्मी उसके साथ चली जाए। मुझे भी कुछ इल्म हो गया था कि मेरी अम्मी कहाँ गई है। मेरी अम्मी भी अपने काशिफ के साथ चली गई थी और उसके पास रात गुजारना चाहती थी, तो मुझे मालूम तो हो गया था,
لیکن ادھر میری بھی چاندی ہو گئی تھی۔ میں بھی اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی بہن فاخرہ کے ساتھ ایک رات ہنسی مذاق کا موقع مل جائے اور میں اس کے خزانے تک پہنچ جاؤں۔ تو وہی ہوا تھا۔ میری بہن فاخرہ اس دن میرے ساتھ ہی گھر میں تھی اور ہم دونوں فقط اکیلے تھے۔ اب میں تو کوئی ذہن میں پروگرام بنانے لگا تھا کہ وہاں تک پہنچ جاؤں اور اپنی بہن کا خزانہ حاصل کر کے سکون لے سکوں۔ میں بازار گیا تھا اور اپنی بہن کے لیے پیزا وغیرہ لے کر آیا تھا، کیونکہ میری بہن فاخرہ کو پیزا بہت پسند تھا۔ میں پیزا لے کر ہم دونوں نے مل کر پیزا کھایا تھا۔ پیزا کھانے کے بعد میری بہن فاخرہ نے میرے لیے اچھی سی چائے بنائی تھی۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو میری بہن فاخرہ میرے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنی بہن فاخرہ کو منانا شروع کر دیا تھا کہ باجی، میں اب کے خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ جب میں نے فاخرہ بہن کو یہ بولا تو باجی پوچھنے لگی تھی، کون سا خزانہ؟ میں نے باجی کو بول دیا تھا کہ باجی، وہی خزانہ جو اپنے نیچے چھپا رکھا ہے۔ باجی بھی میری بات سمجھ گئی تھی اور باجی کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ باجی کہنے لگی تھی، بڑے شرارتی ہو گئے ہو اور کمینے بھی ہو گئے ہو۔ تو میں نے باجی فاخرہ کو بولا تھا، باجی میں کیا کروں، اب میرے سے گزارا نہیں ہو رہا اور میں اب کے خزانے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اور اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ باجی بھی مجھے اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار تھی اور باجی نے مجھے منع نہیں کیا تھا۔ میں باجی کے خزانے کو لوٹنے لگا تھا اور باجی کے ساتھ کافی مستی کر چکا تھا۔ باجی بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی اور میں نے باجی کے ساتھ کافی سکون لیا تھا۔ اب باجی فاخرہ تو میری اودی ہو چکی تھی۔ اب جب بھی ان سے موقع ملتا وہ میرے ساتھ کھیل لیتی تھی اور اس کھیل میں ہمیں کافی مزہ آتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔